हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप सब लोग देख रहे हैं देवघर मंच। और दोस्तों आज हम हैं देवघर के अटल स्मृति पार्क सत्संग में और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है और आज जानने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे पार्टियों के आज यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद है, तो मैं जानने का कोशिश करूँगा कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा और ख़ासकर गोड्डा लोकसभा का चुनाव कैसा रहने वाला है। हमारे बीच यहाँ पे पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद है और भिन्न भिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता है, तो आइए आज बात करते हैं इन लोगों से। इस बार जो है गोड्डा लोकसभा का चुनाव कैसा रहने वाला है? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार यादव। अच्छा, बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे में क्या अच्छा रहने वाला है? परिवर्तन होगा इस बार। इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अब प्रधानमंत्री पहले परिवर्तन करें तब ना प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री का रेस नहीं है, अभी पहले अपना। अच्छा, गोड्डा लोकसभा में परिवर्तन करना है आपको? गोड्डा लोकसभा में परिवर्तन करना है। इस बार गोड्डा लोकसभा का चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं आप? हम लोग तो प्रदीप यादव को जिताएंगे इस बार। प्रदीप यादव को जिताएंगे। इस बार मतलब बदलाव करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं आप? ठीक ही है, माहौल सब ठीक ही है, विकास भी हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। मोदी जी पीएम बनेंगे। मोदी जी पीएम बनेंगे। निशिकांत दुबे जी का लेकर आपका क्या ख्याल है? वो विकास पुरुष से बहुत विकास किए देवघर में। आपका एम्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए और जहाँ तक जितना विकास का कार्य है सब कार्य कर रहे हैं, इसलिए वही रहेंगे। अच्छा, विकास किए हैं तो विकास के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? वोट करेंगे, विकास के मुद्दे वोट होगा। अच्छा, आप किस नज़रिए से देखते हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को? गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को मतलब हम लोग जितना भी इंडिया पार्टी का गठबंधन है, हम लोग का विचार है जो इस बार बदलाव लाएंगे। बदलाव क्यों करेंगे? जब विकास हो रहा है तो फिर बदलाव क्यों करना ज़रूरी है? बदलाव, अब किसी पार्टी का काम किया हुआ कोई पार्टी ला के अपना नाम कमाता है तो उसको बदलाव नहीं कहता है। पहले तो इस सारा प्रोजेक्ट को कांग्रेस ही आगे बढ़ाया है, इसी लेके हम लोग इस बार कोशिश है प्रदीप यादव को लाने के लिए। इस बार प्रदीप यादव को लाएंगे। विकास के नाम पे आप वोट नहीं देंगे? विकास तो कांग्रेस भी किया है और अभी वर्तमान में भी। अच्छा, अभी के टाइम में महंगाई को लेकर आपका क्या विचार है? महंगाई तो टूट पड़ा है, जो महंगाई को देख के तो आंख से आंसू भी झलकता है। जो जेन्युइन पब्लिक क्या खाएगा क्या पहनेगा, मोदी जी 5 किलो चावल दे देने से थोड़ी ना होगा। बहुत गरीबी स्थिति से जी रहा है, बीच का भी और गरीब लोग भी। तो इस बार विकास बनाम महंगाई और बेरोजगारी होने वाला है। जी जी बिल्कुल। आप किस नज़रिए से देखते हैं गोड्डा लोकसभा चुनाव को? गोड्डा लोकसभा में तो पहले से जो लोकसभा था उसमें हम लोकसभा में काम हुआ है पहले भी, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन समस्या जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो समस्या है। अच्छा, सांसद वर्तमान में जो है वो आपको कैसा लगता है? कैसे हैं वो? विकास क्या क्या किए हैं? 5 या फिर आप 4 ही विकास गिना दीजिए। वो तो कौन किया नहीं किया, लेकिन इस क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है विकास, लेकिन बात है कि सिर्फ विकास होने से महंगाई भी तो एक मुद्दा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है सब। अभी हम महंगाई की चर्चा नहीं कर रहे हैं, विकास क्या हुआ है वो नाम बता दीजिए। विकास में क्या क्या हुआ है? विकास जैसे हम लोग एयरपोर्ट बना है, एम्स बना है, इधर जो रेलवे जो हम लोग हर तरफ से वो गया है, तो उस जो विकास, वो बड़ा विकास वो दिखता है, वो हुआ है हम लोग क्षेत्र में इस बार। तो अब देखिए जनता। अच्छा, मतलब अभी भी आपको डाउट है? विकास हुआ है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। बाकी आइए जानते हैं इस बार गोड्डा में विजेता कौन होंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है, जहाँ तक जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं वही होने वाले हैं। कह देखिए, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जैसे हम लोग अभी दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारी के कारण। रोज़गार जैसे मोदी जी बोले कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो भी नहीं मिला है। मिला कि नहीं है मिला है मान लीजिए, जिसके कारण हम लोग इस बार बायकॉट कर रहे हैं बीजेपी को। हम लोग
दूसरे इंडिया अलायंस को वोट दें। यानी कि आप प्रदीप यादव जी को जिताएंगे, एकदम सॉलिड परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब विकास, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमने बहुत सारे जगह पे भी गया, विकास हुआ है, तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं? कहाँ विकास हुआ है? ये को तो वो भी पिछले सरकार का प्रोजेक्ट है, ये सही बात ये बता रहे थे भैया जी अभी। ये तो सिर्फ नाम कमाया, विकास कहाँ किया है? क्या किया नहीं किया? आप शहर छोड़ के गांव घुस जाइए, कहीं दिखा दीजिए एक भी रोड किया है या कुछ भी काम किया है, कहीं गिना दीजिए, कुछ दिखा दीजिए हम लोग को। कोई भी मतलब गांव कोई भी गांव घुस जाइए, ऐसा बात नहीं कि जो प्रखंड घुस सकते हैं, कहीं विकास नहीं हुआ। झूठों का ही हवा हवाई है, हवा हवाई है। विकास थोड़ी बहुत हुआ है, लेकिन जेन्युइन अगर गांव घुसेंगे तो विकास नहीं हुआ है, ये इनका मानना है। बाकी आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए और सट जाइए आप लोग। क्या कहेंगे इस बार गोड्डा लोकसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी के तरफ से फिर से निशिकांत दुबे जी हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रदीप यादव जी हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 9 लाख पार इस बार होने वाला है। 9 लाख पार होने वाला है। अब मोदी जी 400 पार। अच्छा, कैसे 9 लाख पार कैसे करेंगे आप लोग? विकास के नाम पे हम लोग बेफजूल का आदमी के पास वोट नहीं मांगने जाते। पूरे गोड्डा लोकसभा में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ तक निशिकांत दुबे जी का योजना, मोदी जी का योजना नहीं पहुँचा है। आप पूरे तरह से सर्वे कर सकते हैं। नहीं, ये भैया जी बोल रहे जैसे कोई ऐसा पंचायत नहीं। हमको लगता है पंचायत छोड़े प्रखंड में भी इसका विकास नहीं गया, तो पंचायत तो दूर वाली बात है। सुनिए ना, अच्छा हम कह रहे हैं ये बोले 9 लाख पार इस बार होगा। उनको पूछिए टोटल वोटर कितना है गोड्डा लोकसभा में और कितना पोल कितना वोटर है टोटल? एक करके पूछिए कि बीच में मेरा टाइम उनको दे दीजिए। हम सभी से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी से बात कर रहे हैं, उसके बाद उनको टाइम दीजिए। हम सभी से बात कर रहे हैं कि 9 लाख पार होगा ना, इसलिए बोल रहे हैं कि कितना वोट है गोड्डा लोकसभा में और आप 9 लाख पार कैसे लाइएगा? कैसे 9 लाख पार कैसे तारीख के बाद 4 तारीख पता चलेगा। इसी 9 लाख पार कैसे करेंगे आप? 3 बार से पार चला है ना, पता चला है ना कैसे पार हुआ। इस पिछले बार 1,80,000 वोट से जीते थे, इस बार 9 लाख पार कैसे करेंगे? इस बार विकास के नाम पे पिछले बार से भी ज़्यादा विकास इस बार हुआ और जिनको नहीं दिखता है उनको हमको लगता है कैसे होगा 9 लाख पार? चश्मा लगाना होगा विकास देखने के लिए। मैं देवघर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष निरंजन देव हैं। विकास मोदी जी जितना भी पूरे देश में मोदी जी का हर योजना हर गरीब तक पहुंचा है, गांव-गांव पहुंचा है। जैसे कि हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, ठीक, सबसे पहले प्राथमिकता वही है। और 5 साल तक एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री अनाज 5 साल तक दिया जाएगा। उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसमें 5 लाख का योजना, जैसे देवघर शहर ले लीजिए, कहीं दूर नहीं, देवघर शहर लीजिए, संजय डॉक्टर रहे, चाहे सुधीर अस्पताल रहे, चाहे दिव्य ज्योति क्लिनिक रहे, कहीं भी जाइए 5 लाख का योजना है आयुष्मान भारत कार्ड। यानी कि आप मोदी सरकार जो काम किया है उन पर आप वोट करेंगे? हाँ, मोदी जी के नाम पर। वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी क्या किए? सांसद भी काम किए हैं। क्या काम किए? जैसे अभी मेरा गांव बगल में पड़ता गुरुकुल महाविद्यालय सातर है जी, तो मेरे पिताजी डेट किए थे, तो उस कार्यक्रम में वे आए थे। कार्यक्रम में जब आए तो गांव वाले पूरे 600 घर का गांव है, सब कास्ट है वहाँ, टोटल कास्ट है। तो सब जब जुटे तो वहाँ बोले कि हम लोग का रोड का दिक्कत है, तो वहीं से वो फ़ोन लगा दिए ऊपर ऑफिस। अब फ़ोन वो लगाए तो वहाँ डायरेक्ट बात किया, 4 दिन के अंदर काम चालू हो गया। इसीलिए चलिए, बहुत अच्छा है कि विकास किए हैं मोदी जी और वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी, इसलिए इस बार जो है निशिकांत दुबे जी को जिताएंगे। ये सुन रहे थे आप भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से, और जो है हमारे बीच आशु के तरफ से है। इस बार क्या होगा गोड्डा लोकसभा में? एनडीए के प्रत्याशी हैं हमारे निशिकांत दुबे जी, आएंगे, जमखम से आएंगे, ये सोचने की बात नहीं है। नारा है 9 लाख पार, कैसे करेंगे 9 लाख पार? हम सब और जनता भी तैयार है निशिकांत दुबे को लाने के लिए। उन्होंने काम किया है, दिखता है काम। जिनको नहीं दिख रहा है वो काठ का चश्मा बनवा लें। काठ का चश्मा बना लें, जिनको नहीं दिखता है काठ का चश्मा बना लें, काठ का चश्मा बना लें। मोदी जी क्या विकास किया? कितना 2 करोड़ रोजगार दे दिया सबको, ये भी काठ का चश्मा बना ले। सुनिए ना, उनको ये बात पूछिए, इसी बेचारा यही बेरोजगार है बेचारा ही। आशु पार्टी में क्या है? आप एक बात बताइए,
ये बोले 9 लाख पार करेंगे इस पर। इनको एक चीज़ पूछ लीजिए कि कितना % पोल होगा यहाँ पे और कितना वोटर है, ये अगर ये बता देंगे। कितना है आप ही बता दीजिए। नहीं, ये बता देंगे कि कितना इनको है। नहीं मालूम है, इनसे पूछे, आप ही बता दीजिए। 19 लगभग 19 लाख कुछ वोटर है यहाँ पे। सुनिए, 19 लाख कुछ वोटर यहाँ पे है, ठीक ना, समथिंग 19 लाख कुछ वोटर है। कितना % पोल करेंगे? 60% कर ले, 11 लाख 10 लाख। उनका कहना है कि विकास हुआ है तो जनता विकास के नाम पे वोट करेगी, इसलिए 9 लाख पार करेगी। 15 साल से निशिकांत दुबे यहाँ है, 15 साल में 5 काम इन लोग गिनवा दे। ये एम्स और एयरपोर्ट इनका दिया हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये एयरपोर्ट जो आज बना है ना, ये अपना फ़ोटो लगा देने से नहीं होता है। और ये एम्स के लिए ये जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि आज रेलवे लाइन बनाया है, ये दिग्विजय सिंह का दिया हुआ चीज़ है। ये अपना आज फोटो लगा देने से नहीं होगा। और उसके बाद 5 काम ये गिनवा दे कि काम किए हैं, हम इनके लिए, हम भी इनके साथ हो जाएंगे। 5 काम हमको लगता है गांव में कोई पहचानता भी नहीं कि सांसद है हम लोग। 5000 घर को रास्ता जाम कर दिया। और बीजेपी वाले सुनिए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, एक बात, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम शिक्षित, मैंने भारत एक विकसित राज्य जो है देश बना दिए हैं। तो जो 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो अनाज दे करके रोड लाइन खड़ा करवा रहे हैं, वो क्या है? अच्छा, 5 किलो अनाज देना आप गलत है या सही है? गलत है। 5 किलो अनाज सही है, लेकिन ये प्रचार करना जो है पूरा ढिढोरा पीट करके हम 5 किलो दे रहे हैं, ये गलत है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के राज में मिलता था कि नहीं मिलता? कांग्रेस मनमोहन सिंह का ये आयुष्मान कार्ड आज ही बन रहा है कि पहले भी मिलता था? आयुष्मान कार्ड आज ही बन रहा है कि पहले कांग्रेस के राज में मिलता था? नया काम बताइए ना, क्या किए आप? कितना यूनिवर्सिटी दिए? क्या नया काम किए हैं मोदी जी? यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। अब ये धैर्य पूर्वक मेरे बात को सुने। हाँ, बोलिए। मेरे 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी का यह मूल सिद्धांत है कि जो पीछे के पंक्ति में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो नीचे के तबका है, उसको आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था। पहला बार सरकार बना था देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि उस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, वह शहरों से कैसे जुड़ेगा। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना को लागू करवाया, और वह जिसकी जनसंख्या 4000 तक थी, उसे जो है शहरों से जोड़ा गया। फिर जो है जिसकी 2000 जनसंख्या था, उसको शहरों से जोड़ा गया। फिर 1000 जनसंख्या वाले को शहरों से जोड़ा गया। फिर 500 लोगों की जनसंख्या वाले को शहरों से जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता है कि मुसलमान का विरोधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शेर शाह के वंशज के साथ है और बाबर जैसे लुटेरे का विरोध करती है। शेर शाह के वंशज के ही जो है अब्दुल कलाम थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उसके बाद फिर मोदी जी की सरकारें आई। देश में भ्रष्टाचार का आडंबर था। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हर महीने 6 महीने में 4 महीने में केंद्रीय मंत्री घोटाले में फंसते थे और जेल की हवालात में जाते थे और इस्तीफा दे देते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने। उन्होंने हिंदुस्तान के प्रत्येक लोगों को खाता खुलवाने का काम किया, ताकि जो राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 85 पैसा रास्ते में लूट लेता है, 15 पैसा पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री का दर्द था। अब मोदी जी अब कहते हैं 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो जनता की चौखट तक 1 रुपया पहुंचता है। यह देश के सारे लोगों का खाता खुलवाने का परिणाम हुआ। फिर मोदी जी के मन में आया, अब की जनता की चौखट पर जब पैसे, 1 मिनट, आपको मैंने पूछा नहीं ना, 1 मिनट, मेरे धैर्य से आपकी भी बात को पूरे धैर्य से हम सुनेंगे। हाँ, मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान के सर्वप्रथम लोगों को घर का आवास चाहिए, और हिंदुस्तान के 4 करोड़ लोगों को, यह डाटा है, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला। और 4 करोड़ आवास इस चुनाव के बाद फिर प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं। महिलाएं रोड पर जाकर जो है शौचालय जाती थी, आज महिलाओं को घर घर शौचालय मिल रहा है। आज लोगों को जो है गैस का चूल्हा घर घर जो है, जितने 1,93,000 देवघर जिला में गैस का चूल्हा मिला। फिर आपका जो है कोरोना के समय से लेकर आज तक फ्री अनाज मिल रहा है। कोरोना के समय डबल अनाज मिलता था, लोगों के खाते में पैसा गया, किसानों के खाते में 6,000 सालाना जा रहा है। रघुवर दास की सरकार जब प्रदेश में था तो 25,000 रुपया 5 एकड़ में देने का काम करता था। हेमंत सोरेन की सरकारें बनी, उनको लगा कि घोटाले का पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे लूट पाएंगे। उन्होंने वो 25,000 जो 5 एकड़ में मिलता था, हेमंत सोरेन की सरकारें ने लूट लिया।
फिर लेकिन मोदी जी अभी भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो 31,000 रुपया सालाना देने का काम प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार करेगा। चलिए, अभी विधानसभा के चुनाव अभी नहीं है, अभी लोकसभा की बात हम आएंगे आपके पास, आएंगे। नहीं, इनकी जवाब तो देना पड़ेगा ना। इन्होंने बोला 5 काम। मैं बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो है एम्स का उद्घाटन किए। आज यह है कि रोते रोते लोग जाता है और निशिकांत दुबे को धन्यवाद देकर अपने घर पहुंचता है, मोदी जी को धन्यवाद देके घर पहुंचता है। लेकिन ये काम तो बता रहे हैं दिग्विजय सिंह का है, फिर निशिकांत दुबे कहाँ से किया? पता नहीं है कि दिग्विजय सिंह का काम ये नहीं है। रेलवे का काम किसका है? रेलवे का काम है किसका? ये प्रदीप यादव जो है कहा करते थे, आज इनका नाम सिटी विधायक है, इसलिए सिटी विधायक है। ये कहते थे कि सिटी जब बजेगा गोड्डा में मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज 13 ट्रेनें जो है गोड्डा में चल रहा है। 13 ट्रेनें चल रही है। इस पर जो है जनता की प्यास नहीं मिटेगी। एक मिनट 13 ट्रेनें चल रही है, इससे जनता का प्यास कहां से मिटेगा? अभी के टाइम में एक मिनट हम आएंगे, आपके पास आएंगे। और भी लोग हैं, मौका देना दीजिए। और भी लोग हैं। 13 ट्रेन निशिकांत दुबे चलवा दिए, मोदी जी एम्स का उद्घाटन करवा दिए और एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। क्या लगता है कि इससे विकास हो गया क्या? एयरपोर्ट तो जो बना है वो जो इसका पास पैसा है पूरा वही नहीं चढ़ेगा। हम लोग तो गरीब आदमी कहाँ चढ़ पाएंगे? हम लोग के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए कौन सोचेगा? गरीबों के लिए कौन सोचेगा? वही तो पूछना चाह रहे हैं। आप बताइए, कौन सोचेगा? जो बढ़िया नेता हो वो सोचेगा। 5 किलो अनाज में हम लोग 5 किलो अनाज देना बुरी बात है। इनका कहना है 5 किलो अनाज देना बुरी बात है। तो फिर अनाज देना बुरी बात नहीं है, उसका प्रचार ढिंढोरा पीटना बुरी बात है। वो जो आप संतावना दे रहे हैं, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको जो हम कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, ये गलत है। ये सरकार आज नहीं दे रहा है, पिछले सरकार भी देती थी, मनमोहन सिंह भी दे रही थी। अच्छा, प्रचार इस तरह नहीं करते थे अभी जो है। और शौचालय का बात जहाँ तक हुए, आज कांग्रेस अगर हर गांव में स्कूल नहीं खुलवाता ना, तो इनका जो वोटर लिस्ट और जो बूथ पहुंचता ना, उस शौचालय जो बनवाए ना मोदी जी, उसी में रख करके वोट देता लोग। आज ये जो बोल रहे हैं ना लंबा चौड़ा दे करके, कांग्रेस अगर देन नहीं रहता है, स्कूल कॉलेज नहीं रहता ना, तो वोटर लिस्ट और बूथ ले करके जो है ना, आप शौचालय में जा करके गोड़ लग करके और उसी जगह कॉलेज क्या है, एक भी यूनिवर्सिटी खुलवाए क्या खुलवाए? मुद्दे का बात नहीं, बेरोजगारी का बात नहीं करता, महंगाई का बात नहीं करता, जो जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा बात करो। मोदी जैसा हमको लगता है आज तक झूठ का मतलब प्रधानमंत्री देखे ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार सालाना सांसद महोदय हम जानते हैं, MP साहब आपका काम किए सुने हैं, धन्यवाद। ठीक है, ऐसा बात नहीं। आ रही बात आज तक उधर बेरोजगारी का मुद्दा संसद भवन में नहीं उठाया, वही बचा है। क्या समझे? इस बार होगा। यहाँ आसू पार्टी के हैं और इनसे बात करते हैं कि इस बार जो है 9 लाख पार का जो नारा है, इनका मानना था कि 5 किलो जो अनाज देते हैं वो अनाज देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ढिंढोरा पीटना गलत है। तो आप लोग 5 किलो अनाज देकर ढिंढोरा क्यों पीटते हैं? ढिंढोरा पीटने की बात नहीं है, जो काम होगा धरातल पे उसका चर्चा तो होगा। क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सब किया है, स्कूल भी कांग्रेस ने दिया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, तो बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। आप बोल रहे हैं सारा योजना कांग्रेस का है, सारा योजना कांग्रेस का है, तो भाई बना क्यों नहीं कांग्रेस के राज में? अच्छा, कांग्रेस कांग्रेस की गारंटी कार्ड आई हुई है। एक मिनट किसने करवाया बताइए आप ही। बात तो सुन लीजिए आप लोग पहले। एक मिनट इनका 79 का डैम का अभी पानी आ रहा है आपके पास। सुन लीजिए आप, शांत आइए। आएगा कब आएगा? जब पहले बूढ़ा हो जाएगा तब आएगा क्या? 1985 में 79 डैम का आधारशिला रखा गया और 40 साल हो गया। इस कांग्रेस की सरकार कितना बार आया, लोगों को आया, यहाँ तक कि सुरेश पासवान भाला तलवार और तीर बिज्जर लेकर और सांसद महोदय को घुसने नहीं देता था। आज 79 डैम सांसद महोदय ने कोर्ट से लड़के, लोगों के जनता से लड़के, प्रशासन से लड़के और 79 डैम चालू किया। आज एम्स में घर घर पानी जा रहा है। पानी कहाँ तक आएगा? देवघर पानी जाएगा। देवघर में सबसे बड़ी मुद्दा है, देवघर में सबसे बड़ी मुद्दा है पानी की किल्लत। तो पानी कब तक आएगा? बीजेपी आदत है सबका जा रहा झूठ बोलने का।
कितना एक भी जमीनी स्तर पर ये सब काम दिखा दे कि नहीं जमीन पर ये काम किया में कम से कम बोला कि पंचायत का बात बोल रहा है, प्रखंड में एक भी काम नहीं किया है सब। सुनिए सुनिए, पर्यटन मंत्री रहे हमारे सुरेश पासवान जी हमारे बगल के हैं। बाबा मंदिर में जो बगल में क्या बताइए, आप सोचिए, जब पर्यटन मंत्री रहे तो क्या किए झारखंड के लिए? कुछ नहीं किए, सारा पैसा हजम। किसने बनवाया नगर निगम? पर्यटन मंत्री रहे। अच्छा आप लोग आज आपका नारायण दास क्या कर दिए विधायक जी? क्या किए नारायण दास? क्या काम किया? एक भी गिना दे। गांव गिनाई नंबर दे, एक भी काम किया? क्या किया नारायण दास? अरे क्या किया? कांग्रेस की गारंटी कार्ड आया है, कांग्रेस की गारंटी कार्ड आया है। 1 लाख सालाना महिलाओं को अगर उनकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को, गरीब महिलाओं को देगी। ये बताइए, इस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब है कि पिछले बार जब रघुवर दास की सरकार थी, यही हेमंत सोरेन ने कहा था कि एक साल में 5 लाख लोगों की नौकरी देंगे। एक मिनट, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ विधानसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। मोदी जी क्या होता है? आप लोग केंद्र की बात कर रहे हैं कि राज्य की बात कर रहे हैं? करके बात करने दीजिए। केंद्र की सरकार, सुनिए बता रहे हैं, अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसलिए विधानसभा का मुद्दा नहीं उठाइए। अभी लोकसभा में बताइए कांग्रेस की पर ही तो बोल रहे हैं। 1 मिनट सर, आप बात एक मिनट सुनिए। कांग्रेस की गारंटी कार्ड आया हुआ है, सालाना अगर उनकी सरकार बनती है 1 साल में 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगी। इस पर आपको क्या कहना है? शान से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के 13,500 करोड़ विश्वकर्मा योजना के तहत दिया है और उसमें है कि 15 दिनों का ट्रेनिंग होगा, 7,500 रुपया मिलेगा और फिर 15,000 उसको किट के दाम पर मिलेगा और फिर जो है उसको 1 लाख मिलेगा 1 साल के लिए और फिर 2 लाख रुपया मिलेगा उस लोगों को जितने भी जो हैं, मैंने क्या कहा जाए कि छोटे छोटे उद्योग करने वाले को, उसके विकास करने वाले को। आज जो है ये लोग केवल जातीयता धर्म के नाम पर वोट भाजपा नहीं मांगती है, धर्म के नाम पर बीजेपी मांग रही है, विपक्ष कोई नहीं मांग रहा है। ठीक है, सबसे रही बात, आप क्या बोले, आप मोदी का गारंटी लेते हैं कि वो 7 लाख देंगे या 1 लाख देंगे जो महिला को रोजगार नहीं दे पा नहीं है कि 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड जो लगाया है। अभी आप मुंह बंद करवा देंगे 2 मिनट को। वैक्सीन जो लगाया है, प्रचार जो करवा रहे थे वो वैक्सीन फोटो क्यों सांसद बनवाए? अब हमारे नेता सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से भाग के चली गई राजस्थान राज्यसभा लड़ने के लिए। राहुल गांधी भाग गया दूसरे मध्य प्रदेश। ये लोग क्या करेंगे? राहुल गांधी भाग गए। कहाँ भाग गए? सोनिया गांधी रायबरेली से तो लड़ रही है चुनाव। प्रदीप यादव को से वो नहीं लड़ रही है, किसी और को उतारा गया है। जब उसके टक्कर में दूसरा ही है तो क्या अपने लड़ेगा वहाँ चुनाव? अरे उतना कट करता ही कौन पढ़ाया? कौन प्रदीप यादव को? कौन पढ़ाया? क्या पढ़ाया आप लोग? हम लोग को पढ़ाया जब विद्यार्थी परिषद में था प्रदीप यादव को, उसको कलम कॉपी लेकर हमने पढ़ाया। मैं संगठन मंत्री नहीं मिलता तो विक्रम उनके आदमी क्या बोले? इनके नेता जो है प्रदीप यहाँ पे एक मिनट, पोलियो का जो दवा पिया कि इतना आप टाइट से बोल रहे हैं, किसने पोलियो का दवा चलवाया था? मोदी जी ऐसा फोटो नहीं लगवाए थे कोई वैक्सीन कोरोना में? क्यों आप 2000 का 3 बार वैक्सीन लगवाया? आप लोग एक मिनट आप लोग चुप रहिए। हमारा ब्रेन हेमरेज से मर रहा है। अभी जो इंजेक्शन लगाने वाला हार्ट अटैक से भी मर रहा है, ब्रेन हेमरेज से भी मर रहा है। इंजेक्शन लगाया कि नहीं? हाँ, 2 तो लगा। कम मरेंगे कोई ठीक नहीं, कम मर जाएंगे कोई ठीक नहीं। कब हो रहा है? गारंटी नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने लगाया, प्रदीप यादव ने लगाया, नहीं लगाया। आप जो लगवाए थे जिंदा है। जिंदा नहीं है, आप मरवा दिए हैं लगवा करके। कहाँ मर रहे हो यार? और जिंदा हो। इतना
फोटो जो मोदी जी का लगवा रहे थे ना, वैक्सीन जो लगवा रहे थे उस पर फोटो हटवा लिए हैं कल परसों से। न्यूज में दे रहा है कि इससे हार्ट अटैक आ सकता है। बताइए क्या कितना लोग को बलजबड़ी आप लगवा रहे थे और उससे चंदा कितना कितना आप ले लिए? नहीं लीजिए तो बैंक का खाता। आप बीप कंपनी से कितना चंदा ले लिए? आप बीप कंपनी से कितना? आप एक तरफ आप गौ रक्षा कर रहे थे एक तरफ से कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं, दूसरे बीप कंपनी सब चंदा ले रहे थे। क्या करोड़ 250 करोड़ से चंदा लिए आप? वैक्सीन में जो आप चंदा लिए उससे उस कंपनी से अभी। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये बताइए आपके इंडिया अलायंस में पीएम का चेहरा कौन है? राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी है, हम ठोक के बोल रहे हैं राहुल गांधी है उसका पीएम का चेहरा। अभी हम जान रहे हैं ना, आपको क्यों घोषित करने जाएंगे? कौन है पीएम का चेहरा? कैसे हो जाएगा? पीएम का चेहरा वही राहुल गांधी है। अभी राहुल गांधी बनेगा। पीएम का चेहरा कौन है इंडिया अलायंस में? सुंदर में तो राहुल गांधी है जो सब पब्लिक से मिल रहा है, हाथ यानी कि इंडिया गठबंधन अगर जीतेंगे तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे, है ना? राहुल गांधी पीएम बनेंगे। बंधु हमारे बेरोजगारी के बारे में बोले, प्रधानमंत्री गारंटी योजना आता है, ठीक है, जिसमें 10 लाख रुपया के तहत आप मतलब 10 लाख रुपया आपको लोन मोदी जी के गारंटी पे मिलता है। मैं भी उस लोन को लिया हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पीछे लगभग 10 आदमी को खटवा रहा हूँ। तो आप जाइए, मिल रहा है। कैसे आप कैसे नहीं जान रहे हैं? रियल में मिल रहा है। आप जाइए, फॉर्म डालिए, उद्योग विभाग में फॉर्म डालिए और आपको विश्वास नहीं होगा कि कम से कम उसमें योजना होगा तो 150 योजना होगा। नहीं देखिए नहीं मिलता है, हमको मिला है, हम 10 लोगों को काम दे रहे हैं। आप बोलिएगा, आप बोलते हैं बेरोजगारी, हम लोग बेरोजगारी है कहाँ? सो बताइए। अच्छा बेरोजगारी नहीं है? नहीं, कहाँ बेरोजगारी है? महंगाई है कि नहीं? कहाँ महंगाई है? महंगाई भी नहीं है। आप एक्सप्लेन करिए। एक मिनट यहाँ पे और लोग भी हैं। एक मिनट, महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, जरूर है तो जरूर, लेकिन सुनिए अरे महंगाई का देखिए, हम इतने जानते हैं 2020 में जो महामारी आया उसको बैलेंस करके यदि इतनी महंगाई है तो वो मंजूर है मुझे। महंगाई कोई महंगाई नहीं इस हिसाब से। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई से ज़्यादा बेरोजगारी है। महंगाई से ज़्यादा बेरोजगारी है। जो पहले कमाते थे आज हम टोटो चला रहे हैं उसको भी पकड़ धकड़ कर रहा है प्रशासन। जहाँ पर हम 400 रुपया कमाते थे वहाँ भी 200 रुपये भी कमाना मुश्किल है। इस बार जो है गोड्डा लोकसभा में चुनाव है, गठबंधन की प्रशासन एक मिनट पकड़े ये कोई पकड़े, पिसा तो रहा गरीब आदमी ना है। हमको ठीक है, आज से सुनिए, पहले बता रहे कोरोना काल से पहले हम लोग का चूड़ी का कारखाना था। आज जानते वो बेरोजगार है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी को काम चाहिए, 2 पैसा। अच्छा प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? अब वो देखिए जो बढ़िया काम करेगा वही बनेगा। इस बार प्रदीप यादव जी सामने है और सामने निशिकांत दुबे उनके सामने है। इस बार कैसे देखते हैं आप चुनाव को? हम लोग तो निशिकांत दुबे को देखते हैं, वो काम निशिकांत दुबे को देखते हैं। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, फिर भी निशिकांत दुबे को देखते हैं। कांग्रेस की गारंटी कार्ड और भी है, आप देखे हैं कि नहीं? देखिए कांग्रेस की कोई गारंटी आप देखे हैं? नहीं है। नहीं देखे। अगर गारंटी कार्ड रहता तो राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि बैगन और आलूआ जो है कहाँ बनता है या फैक्ट्री में बनता है, जिसको ये पता नहीं है वो देश क्या चलाएगा बताइए। उसको पहले तो ज्ञान ही नहीं है पूरे भारतवर्ष का भौगोलिक स्थिति। खेत में टाइल्स लगवा देता वो खेत में जो है उसकी जो है, आज आप बताइए, जैसे ही बोल रहे थे रेल, आज 140 रुपया बस से जाता था गोड्डा, ठीक, और आज 20 रुपया में ट्रेन पर चढ़कर गोड्डा जाता है। इनको पता नहीं है कि कितना जो है महंगाई कम हुआ, बीजेपी का जो है शासन काल में विकास हुआ, महंगाई कम हुआ। गोड्डा आप कम पैसे में जा सकते हैं। मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री था और वो जो इकोनॉमिक्स था, वो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया ना, उसी पर सब चल रहा है। वो नहीं रहता ना तो यहाँ पर देश नहीं रहता। गोड्डा में रेल इतना चला दिया निशिकांत दुबे जी, कम पैसा में लोग जा सकते हैं। अडानी अंबानी का फैक्ट्री वहाँ लगा हुआ है जो बिजली विदेश जाता है, उसका कोयला कैसे पहुँचेगा? उसके लिए पटरी बिछवाए, ठीक ना, कोयला पहुँचाने के लिए पटरी बिछवाए। आज ट्रेन चलवा दिए हैं उसमें, हाँ पब्लिक भी जा रहा है। तो आप कैसे कोयला ले जाते हैं वहाँ? आपका चलिए, यहाँ पे सभी पार्टी के नेताओं से, पत्रकर्ताओं से बातचीत हो रही है। ये बताइए, खरीदना पड़ता है बिजली, इधर महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है,
और बोलते हैं विकास भी है, तो जनता कैसे वोट करेगी? बैलेंस में आ जाएगा। कब तक आएगी? आ जाएगा विकास। 15 साल से है सांसद, कब तक आएगी? बीच में 2 साल कोरोना रहा ना, कोरोना में तो ऐसे भी महंगाई है होबे करे। और क्या महंगाई है? 15 साल पहले जिस हिसाब से था, अभी उस हिसाब से महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? महंगाई है, कहाँ है महंगाई? महंगाई तो नहीं है भैया। महंगाई उधर है। जो गोभी मिलता था 5 रुपया में, आज वो गोभी मिल रहा है 30 रुपया में, तो इसमें किसान को MSP मिल रहा है ना। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। हमारे बीच आ रहे हमारे बीच है, यहाँ पे अंकल है। महंगाई नहीं है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो नहीं है, कहिए नहीं है। नहीं कहिए। अच्छा, गोड्डा लोकसभा का चुनाव इस बार किस नजरिए से देखते हैं आप अंकल? भाई वो नेता लोग बताएगा, हम लोग क्या बताएं। आपका क्या बोले, अपना ओपिनियन क्या है? आपका क्या है? इस बार निशिकांत दुबे हैं, सामने में प्रदीप यादव हैं। निशिकांत तो रहना ही चाहिए। निशिकांत रहना चाहिए। उसका काम तो उसका भी है, काम है, प्रदीप का भी। आपका क्या ओपिनियन है? निशिकांत को आना चाहिए। निशिकांत को आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। निशिकांत दुबे जी का कोई भी काम जो आप गिना सकते हैं? काम बहुत है, बहुत काम किया है झारखंड में, 33 गोदाम में, जो कि पहले से हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या गिना पाएंगे हम? अच्छा, यानी काम इतना कर दिए हैं कि गिना नहीं पाएंगे। गिना नहीं पा सकते हैं, और उम्मीद भी है इससे, उम्मीद भी है। पहली बात। दूसरी बात कि सेंट्रल और स्टेट दोनों रहेगा, डबल इंजन का तो काम होगा। ऐसे काम क्या हो रहा है अभी झारखंड में? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? जैसे कि आप सुन रहे थे, अंकल बता रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी महंगाई थोड़ी सी तो है ही, लेकिन विकास के नाम पे वोट करेंगे।